लिप लाइनर को फ्रीज़र में रखते ही आपकी सारी परेशानियां हो जाएंगी ख़त्म। बेशुमार टिप्स और ट्रिक्स, स्टेपलर का ऐसा अनोखा इस्तेमाल आज आप देखेंगे इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना है ताकि आप देख सकें बेशुमार टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को बना देंगे आसान। बेशक आप टिप्स की दुनिया में न्यू हैं या एक्सपर्ट, आपको नए नए टिप्स और ट्रिक्स की तलाश हमेशा रहती है ताकि आपकी ज़िंदगी हो सके आसान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। केले जब हम ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रखते हैं या वैसे ही रखते हैं तो ये 1 से 2 दिन बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहें, फ्रेश रहें, तो इसके लिए आपने करना है कि पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ड्राई कर लेना है ताकि जो डस्ट वगैरह है वो भी रिमूव हो जाए और कोई भी मतलब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएं ताकि जब आप इनको महफूज रखें तो ये लंबे अरसे तक महफूज रहें। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे बनाना ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पॉलीथीन बैग का और एल्युमिनियम फॉइल का। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलीथीन बैग का बताती हूँ कि आपने इस तरह से इसको तह लगा लेना है और जिस तरह से वीडियो में मैं करूँगी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। आप इस तरह से इसको लिपेट के रख देंगे तो इससे बनाना काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि ये 1 दिन बाद ही बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे ये बहुत नरम पड़ जाते हैं और जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह करने से ये 1-1.5 वीक तक आराम से गुजारा हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करना चाहते, आप अखबार का यूज़ कर लें, इससे भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो आप एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करें। तो मैंने ये छोटा सा पीस एल्युमिनियम फॉइल का ले लिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से छोटा सा पीस ले लें जितना आपको ज़रूरत है और इस तरह से लपेट दें। इससे क्या होगा कि जो बनानास हैं ये ज़्यादा देर तक ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद है ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो केला खाने में भी बहुत अच्छा है तो हम इसको खा लेते हैं, इसका जो छिलका है वो फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसके छिलके से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से आपने इसके छिलके को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसको भी यूटिलाइज़ करें। इसकी ये आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये जो वाइट सा एक लेयर होती है, इसको आपने इस तरह अपने फेस पर इस छिलके को रब करना है तो आपकी जो फ्रेकल्स हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पे आपके कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ये बिल्कुल फ्री और ना ही आपकी स्किन को इससे कोई नुकसान होगा। तो इस तरह से आप अपनी फ्रेकल्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी टिप आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है तो लिप लाइनर अक्सर ख़राब हो जाते हैं, मतलब जब हम इनको तराशते हैं तो ये अच्छे से इनकी जो नोक है वो नहीं बनती, जिससे लिपस्टिक अप्लाई करने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैं ये देखिए मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका इफ़ेक्ट आता है। अब ये देखें, ये जब हम इसको इस तरह तराशते हैं तो ये ख़राब हो जाती है, तो बिल्कुल इसकी नोक नहीं बनती अच्छे से, जिससे फिर हमें लाइनर लगाने में भी मसला होता है और हमारे लिप्स की शेप भी फिर अच्छी नहीं आती। तो हम करेंगे क्या, लिप लाइनर को 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको हैरत अंगेज़ नतीजे मिलेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो 10 मिनट के लिए मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी, इसके बाद हम इसको निकालेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या चेंज आया है और ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको वापस निकालते हैं और अब नेक्स्ट इनकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये देखें आप, मैं आपको एक और लाइनर का बताऊँगी कि आप देखें। तो जब हम इसको तराशेंगे तो अब देखेंगे इसकी जो नोक है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी, बारीक नोकीली बन जाएंगी ये, और जब ये अप्लाई करने में भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखें कि जस्ट फ्रीज़र में रखने से आपकी जो गर्मी के मौसम में लिप लाइनर अच्छे से तराश नहीं होते, बिल्कुल अच्छे से तराश हो जाएंगे। ऑरेंज कलर के लिप लाइनर की एक है
और बताती हूँ आपको एक और टिप बताऊँगी इससे रिलेटेड कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, तो आप इसको कलर करेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करें कंसीलर से पहले। तो आप देखेंगे कि इससे जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, जो आपके फ्रैकल्स हैं, वो बिल्कुल फेड हो जाएंगी, जो आपका मेकअप बहुत अच्छा बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम जब वैक्स वगैरह करवाते हैं तो हमारी कोशिश होती है फेस पर, तो जैसे कि मतलब बालों की ग्रोथ जो है वह बहुत कम हो। हम चाहते हैं कि बार बार हमें वैक्स करवाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो इसके लिए आपने करना है कि आपके जब भी आप वैक्स करवाएं तो आपने फटकरी को थोड़ा सा नम करना है। नम करने के बाद आपने अब बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है। इस तरह रगड़ना नहीं है, आपने बिल्कुल हल्के हाथों से अपने फेस पर रब करना है। इससे ना तो आपके पिंपल्स होंगे और ना ही बालों की ग्रोथ जल्दी होगी। ये मेरी आजमाई हुई टिप है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। आप इसका पाउडर बनाकर, पेस्ट बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्ने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये टिप है। तो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम जब बैग में कीज़ रखते हैं तो वो गुम जाती हैं और हमें ढूंढने में ना काफ़ी मुश्किल होती है। हम इधर उधर हाथ मारते रहते हैं बैग में, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ज़ाया हो जाता है और हमें फिर मुश्किल भी होती है और परेशानी भी होती है कि मिल नहीं रही। तो इसको आराम से रखने के लिए बैग में आपकी पहुँच हो फ़ौरन से, तो इसके लिए एक आसान सी टिप है कि आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन और बिल्कुल ऐसे करना जिस तरह से मैं वीडियो में करूँगी। तो इससे आपकी जो कीज़ हैं वो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आराम से मिल जाएंगी। इस स्टेज तक आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो एक और टिप बताऊंगी आपको मैं सेफ्टी पिन से रिलेटेड ही। मेरे चैनल पे काफ़ी इससे रिलेटेड टिप्स मौजूद हैं। तो मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बैग लॉक हो जाए, कोई भी हमारे बैग की जिप को खोल ना सके। तो आपने जिस तरह से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आप एक सेफ्टी पिन लें और इस तरह से लगा दें। इससे आपका बैग लॉक हो जाएगा और कोई भी आसानी से इसको खोल ही नहीं सकेगा। तो इस तरह से चोरी वगैरह से महफूज रह सकते हैं आप और इस तरह से आराम से आपकी परेशानी हल हो सकती है। चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ख़ास है, स्टेपलर को लेकर है। स्टेपलर के आज आपको हैरत अंगेज़ इस्तेमाल बताऊंगी कि सिर्फ ये पिन लगाने के ही, पेपर्स को बाइंड करने के ही काम नहीं आता। हम इससे और भी बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर चीज़ों का यूज़ आता हो तो हम इनको जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इसी तरह इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि इसकी पिन्स हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जो पिन्स हैं वो जिस पेपर पर हम लगाएं, अगर हम कलरफुल भी लगाना चाहते हैं तो आप जिस कलर की लगाना चाहते हैं वो नेल पेंट ले लें और जिस तरह से मैं अप्लाई करूँगी आप अप्लाई करें। इससे आप जिस कलर की पिन्स लगाना चाहेंगे वैसी लगा सकते हैं। सम टाइम हम खूबसूरती के लिए लगा रहे होते हैं चीज़ों को, हम कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं कि हमें कह रहे हैं कि पिन्स नज़र ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना है कि इस तरह से नेल पेंट अप्लाई करने और कुछ देर के लिए छोड़ देना। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको जब पिन्स लगाएंगे इस तरह से तो कलरफुल पिन्स बहुत ही अच्छी भी लगेंगी और आप हर कलर में बना भी सकते हैं। और इस तरह से जिस कलर के साथ आपने मैच करनी होगी आप नेल पेंट की मदद से आराम से कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी अच्छी भी लगेंगी और ये बुरी भी नहीं लगेंगी लगी हुई। उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो ये देखिए इस तरह से आप मल्टी कलर की पिन्स बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम छोटी छोटी सी चीज़ें बना रहे होते हैं, डेकोरेशन पीसेस बना रहे होते हैं और हम चाह रहे हैं कि पिन नज़र ना आए, तो फिर आप बिल्कुल उसी कलर की पिन बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम जो घर में छुरी इस्तेमाल करते हैं जब उसकी धार तेज़ नहीं रहती तो हमें बाहर से उसको तेज़ करवाना पड़ता है, मार्केट भेजना पड़ता है। तो आप घर में ही ये काम कर सकते हैं। आपने इस तरह से स्टेपलर के इस हिस्से पर इस छुरी को इस तरह से रब करना है। इससे क्या होगा कि छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपको मार्केट भी भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आराम से जो फीमेल्स हैं वो परेशानी से बच जाएंगी। इस तरह से आपके वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। तो छोटे छोटे से जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो ये देखिए जी इसकी धार कितनी तेज़ हो चुकी है और ये बहुत आसानी के साथ आप घर में ही कर सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर बल्ब हम इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि इनको जंग लग गया और ये ख़राब हो गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम बल्ब को घर पर ही ठीक कर सकते हैं एक स्टेपलर की मदद से। तो कैसे करेंगे, चलिए हम चलते हैं
अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इस तरह से आपने इस हिस्से को जिस तरह मैं रब करूँगी आपने बिल्कुल स्टेपलर पे इसी तरह से रब करना है। इससे क्या होगा, इसका जितना ज़ंग है वो उतर जाएगा और आपका बल्ब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन्हें हम ज़ाया कर देते हैं, आजकल ये काफ़ी महंगे हो गए हैं और बार बार परचेज़ भी करना मुश्किल होता है। तो अपने बजट के मुताबिक हम चीज़ों को परचेज़ करते हैं, तो इस तरह से अपने पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए हैं छोटे छोटे से टिप्स के साथ। तो इस तरह से ये देखें जी, सारा ज़ंग इसका रिमूव हो जाएगा और आप घर बैठे ही अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से मसाले से रिलेटेड है कि जब हम यूज़ करते हैं तो हम बाकी इस तरह रख देंगे तो इसमें नमी भी आ जाएगी, कीड़े मकोड़े वगैरह भी इसमें जा सकते हैं। तो इस परेशानी से निजात के लिए आपने करना क्या है कि जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। इससे ना तो इसमें नमी आएगी, ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा जाएगा और ये जहाँ भी पड़ा होगा ये गिरने से भी महफूज रहेगा, ये ज़ाया भी नहीं होगा। तो आपने ले लेनी है एक सेफ्टी पिन और जिस तरह से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे लगाएं। इससे आपका मसाला ना नमी से भी महफूज रहेगा, ज़ाया भी नहीं होगा और इस तरह से आपके पैसे की बचत होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हंसते रहो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।